हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल इंस्पायर एकेडमी। सो आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस प्रैक्टिस सेट 2.6। 2.6 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं। फॉर 2.6 जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल्स एंड लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। सारे के सारे क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years after is 84, then find the present age her present age। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे दिया गया। देखो, प्रगति का प्रेजेंट एज पूछा गया है, तो हमें प्रेजेंट एज मालूम नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, लेट अस सपोज द प्रगति's प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। हम लोग कोई भी एक लेटर्स लेंगे जिसका हम लोग उसको सपोज करेंगे। लेट सॉल्व इट। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट प्रगति's प्रेजेंट एज x ईयर्स, मतलब उसका प्रेजेंट एज क्या है, x ईयर्स हो गया। नाउ कंडीशन देखो क्या बोला है। कंडीशन इज व्हाट कि प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's 2 years ago, तो 2 साल पहले, 2 years ago मीन्स 2 साल पहले उसकी एज कितनी होगी। सो 2 years ago, 2 years ago प्रगति's एज, 2 साल पहले उसके क्या होगा, 2 साल पहले x माइनस, अभी प्रेजेंट x है तो 2 साल पहले क्या होगा, x माइनस 2 years होगा। एंड आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years द प्रगति's एज, आफ्टर 3 years मतलब 3 साल के बाद प्रगति का एज क्या होगा। अभी आज x है तो आफ्टर 3 मतलब 3 साल आने वाले 3 साल के बाद क्या होगा, 3 साल उसका इंक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स x प्लस 3 years। इसलिए एज वाला पहले मैंने आपको एक एग्जांपल में बताया था किस तरह से उसको ऐड करना है। इज दैट क्लियर। नाउ देखो, प्रगति's प्रेजेंट एज x ईयर है, 2 साल पहले 2 years ago क्या होगा उसका x माइनस 2, और 3 साल के बाद आफ्टर 3 years x प्लस 3 years। सो कंडीशन में क्या दिया गया था, प्रोडक्ट ऑफ बोथ दिस इज 84 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन में हमें दिया है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ बोथ दिस एज x माइनस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 84। नाउ वी कैन मल्टीप्लाई एंड गेट दी आंसर। देखो, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 84। सी देयरफॉर एक्स स्क्वायर 3x माइनस 2x विल बी प्लस x, माइनस 6 है, 84 यहाँ आएगा तो माइनस 84 इक्वल टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 माइनस 84 इज माइनस 90 इक्वल टू 0। अभी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है तो वी कैन यूज़, हमें मालूम है किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन मेथड है, रूल मेथड है, जैसा भी चाहिए हम उससे कर सकते हैं। सो नाउ सी, मैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट 1 है, 90। सो 2 नंबर मुझे चॉइस करना है। मेरे दिमाग में 10 और 9 आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस करने पर 1, ये प्लस है ये माइनस है, दैट मीन्स बिगर नंबर प्लस एंड स्मॉलर नंबर माइनस। 10 माइनस 9 इज 10 एंड माइनस 9। सो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इक्वल टू 0। ग्रुप कर लेते हैं। अभी यहाँ पे कॉमन है आपका x प्लस 10 माइनस, इन दोनों में देखो 9 कॉमन है। सो x माइनस कॉमन है तो ये क्या होगा, प्लस 9 10 ज़ा 10 0। नाउ x प्लस 10 दोनों सेम है, सो x प्लस 10 वी कैन टेक कॉमन एंड x माइनस 9 इक्वल टू 0। सी, x प्लस 10 एंड x माइनस 9 इक्वल टू 0। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0 है। सो x प्लस 10 इक्वल टू 0 होगा और x माइनस 9 इक्वल टू 0, दोनों में से कोई ना कोई एक 0 होगा। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 10 और x इज इक्वल टू 9। देखो, एक माइनस 10 है और एक प्लस 10 है, प्लस 9 है, ये माइनस 10 और 9। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एज के बारे में, तो एज क्या होगा, कभी भी निगेटिव नहीं होता। सो देयरफॉर x डज नॉट इक्वल टू माइनस 10। रीज़न हम ले सकते हैं, एज कैन नॉट बी निगेटिव, एज कभी भी निगेटिव नहीं होता है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 9। सो आप आंसर में लिख सकते हो, द प्रगति's प्रेजेंट एज इज 9 years। सिंपल क्वेश्चन है। लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्टिव इवन नेचुरल नंबर्स इज 244, फाइंड द नंबर्स। अभी हमें यहाँ पे बात किया गया है 2
कंसेक्टिव्स इवन नेचुरल नंबर। तो 2 कंसेक्टिव मतलब लगातार आने वाले नंबर्स। अभी नेचुरल नंबर होता तो 1 2 3 4 5 6 7 अप टू एंड तक, बट यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर मीन्स 2 4 6 8 10 कंटिन्यू, राइट। हर एक के बीच में देखो दो डिफरेंस है। अभी हमें कौन सा नंबर लेना है हमें पता नहीं है, तो जो चीज़ें पता नहीं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स यूज़ करते हैं। अगर मैं एक्स ले रहा हूँ तो इसके बाद वाला नंबर कौन सा होगा, राइट। अभी एक्स है तो बाद वाला नो इवन ही नंबर होना चाहिए। कभी भी देखो अगर 2 है तो 2 में क्या करें +2 तो नेक्स्ट नंबर आ रहा है, 4 में क्या करें +2 तो 6, मतलब हर नंबर में क्या होगा +2 करने पर नेक्स्ट नंबर आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, एक एक्स है तो दूसरा नंबर क्या होगा x+2, या फिर इसके पहले वाला नंबर कौन सा होगा x-2। ये सारे कैसे होंगे आपके कंसेक्टिव इवेंट्स नंबर। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट x एंड x+2 दो ले लेते हैं। x एंड x+2 दो नंबर से होंगे ना, एक अगर x होगा तो दूसरा क्या होगा x+2 आर 2 कंसेक्टिव इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये किस तरह से लिया है। नाउ नेक्स्ट थिंग, अभी देखो क्या बोला गया, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्टिव। अभी हमें क्या करना है, सम करना है, लेकिन किसका, स्क्वायर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन में क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्टिव इवन नंबर। तो सम करना है बट इनके स्क्वायर्स का, दैट मीन्स फर्स्ट नंबर क्या है आपका एक्स स्क्वायर, प्लस करना है x+2 का स्क्वायर, इक्वल टू क्या होगा आपका 244। आई होप कि किस तरह से इक्वेशन फॉर्म हुआ है। सम करना है, किसका करना है सम, स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्टिव, मतलब इसका और इसका स्क्वायर करो और उसको सम करना है। तो पहले मैंने स्क्वायर किया और दोनों को ऐड कर दिया। आफ्टर दैट x² एज इट इज प्लस a+b होल स्क्वायर है ये, राइट। तो a+b होल स्क्वायर विल यूज हियर, x² प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 244। आफ्टर दैट x² 2x² प्लस 4x प्लस 4, 244 को हम यहाँ पर लेंगे तो -244। सो 2x² प्लस 4x प्लस 4 -244 इज इक्वल टू -240। 244 माइनस 4 क्या होगा 240, बिगर नंबर माइनस है तो -240। नाउ सी क्वाड्रिकेशन के फॉर्म में हो गया। देखो यहाँ पे भी 2 है, ये 4 है, 240 सारे के सारे 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 2 से डिवाइड है 4 हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो x² 2 से 2 डिवाइड हो गया, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2x, 240 का 2 1 2 2 2 4 0, डिवाइडिंग बाय 2, ये इक्वेशन मिल गया। अभी सेम हमें वापस से मैं फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रिकेशन सॉल्व कर लेता हूँ। नाउ सी 120 है। नाउ दो नंबर ऐसे कौन से जो 120 होगा, 12 10 12 एंड 10, ये प्लस है ये माइनस, दैट मीन्स बिगर नंबर प्लस एंड स्मॉलर नंबर माइनस। आपको याद होगा जहाँ तक कि हम लोग ने पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि प्लस कब होता है माइनस कब होता है। सो बिगर नंबर प्लस एंड स्मॉलर नंबर नेगेटिव। सो x² प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इक्वल टू 0। देयरफॉर दो का ग्रुप बना लेंगे। यहाँ पे x कॉमन है तो x प्लस 12 माइनस कॉमन क्या है आपका 10 है। आफ्टर दैट यहाँ पे x, देखो मैंने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, एंड 10 12 120। नाउ x माइनस 12 x प्लस 12 एंड x माइनस 10 इक्वल टू 0। देयरफॉर या तो x प्लस 12 इक्वल टू 0 होगा और x माइनस 10 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू -12 और x इज इक्वल टू 10, दो वैल्यू है, या तो x इक्वल -12 होगा या तो 10, बट कंडीशन क्या है, x क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर। सो x कुड नॉट बी इक्वल टू -12 क्योंकि -12 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर बोला है ना तो -10 नहीं होगा। देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज 10। सो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 दैट इज 12। तो इन आंसर यू कैन राइट 10 एंड 12 आर दी रिक्वायर्ड नंबर। जो नंबर हमें चाहिए था कौन से थे, 10 एंड 12।
Now look at the question number 3. In an orange garden, Mr. Madhusudan, there are 150 oranges tree, and the number of trees in each row is 5 more than the number of trees in column. Therefore the find the each row and each column with the help of the following chart. कि हर रोज में एक रो में और एक कॉलम में कितने कितने ट्रीज है आपको फाइंड करना है, और चार्ट एक दिया गया, ठीक है। तो चार्ट में देखो फर्स्ट आपको जो कॉलम है उसके अंदर है नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज x। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज x, मतलब एक कॉलम में कितने हैं x ट्रीज है। तो नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज। अभी देखो कंडीशन क्या है, हर रो में कितने कितने हैं, कंपेरिजन बिटवीन कॉलम एंड रोज मोर देन 5 देन दी कॉलम। सो x प्लस 5, आपको कंडीशंस दिया गया है कि 5 ट्री क्या है कॉलम वाले से ज़्यादा है, तो क्या होगा ये x प्लस 5, ठीक है, x प्लस 5 हो गया। नाउ टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना है 150। नाउ अभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे फॉर्म करना है, एकदम सिंपल है। कभी भी मालूम है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम है, तो टोटल नंबर क्या होगा नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। आपके स्कूल्स में भी स्टूडेंट्स खड़े होते हैं रो वाइज, सो वी कैन इजिली कितने कॉलम है कितने नंबर है मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली आंसर निकालते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। सो हियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा, नंबर ऑफ कॉलम इंटू नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। देयरफॉर x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 150। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 150। 150 यहाँ पे ले लेते हैं, तो 5x माइनस 150 इक्वल टू 0। अभी क्या करना है हमें, 150 है, दो नंबर हमें चॉइस करना है, 15 एंड 10 मैंने ले लिया, डिफरेंस 5 आ रहा है, 15 माइनस 10 5 होगा, बिगर नंबर पॉजिटिव स्मॉलर नंबर निगेटिव। सो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इक्वल टू 0। ना देखो कॉलम क्या क्या, अभी कॉमन क्या क्या ले सकते हैं इसमें, x कॉमन है, x प्लस 15 होगा, माइनस 10 कॉमन है, यहाँ पे देखो 10 15 10 150, तो x माइनस यहाँ पे है, सो अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो वी कैन चेंज द साइन ऑफ नाउ x प्लस 15 एंड x माइनस 10 इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0, दोनों में से कोई ना कोई एक वैल्यू क्या होगा 0 होगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 15 और x इज इक्वल टू 10। नाउ सी, या तो x क्या होगा आपका माइनस 15 होगा या फिर x का वैल्यू क्या होगा 10, लेकिन क्या होता है कभी भी नंबर ऑफ ट्रीज आप काउंट करो तो कभी निगेटिव नहीं होता। देयरफॉर वी कैन राइट हियर, देयरफॉर x कुड नॉट बी इक्वल टू माइनस 15, क्योंकि क्या होता है नंबर्स ऑफ ट्री कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि नंबर कभी भी हम नेगेटिव नहीं ले सकते, जो ट्रीज का नंबर काउंट करने के लिए हमें नेगेटिव नंबर्स नहीं हो सकता। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 10। अभी 10 क्या हो गया, x क्या था आपका नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रीज in each column is 10 tree. Therefore number of trees in each row, अब each row में क्या था x प्लस 10 x प्लस 5, तो x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 प्लस 5, so 15. So in a column 10 trees and in a row 15 trees are there. Now let us see the fourth question. Vivek is older than Kishore by 5 years. Then the sum of the reciprocal of their ages is 1/6. Find their present age. अभी क्या है यहाँ पे विवेक और किशोर के बारे में बात किया गया है। विवेक क्या है ओल्डर, मतलब बड़ा है, और किशोर क्या है आपका छोटा है। तो विवेक बड़ा है और किशोर छोटा है। अब इसमें से किसी का एज नहीं, लेकिन कंपेरिजन मालूम है कि एक बड़ा एक छोटा है, तो बड़ा वाला कितना है 5 साल बड़ा है। अगर मैं किशोर का x लेता हूँ, विवेक का x लेता हूँ, तो किशोर क्या होगा x माइनस 5, क्योंकि छोटा है। अगर मैं किशोर का x लेता हूँ तो विवेक क्या होगा x प्लस 5, क्योंकि ये बड़ा है।
राइट। इन बातों को हमें ध्यान में रखना है, किसका एक्स ले रहे हैं और किसका फिर सेकंड वाले का उसी पे डिपेंड करेगा कि प्लस करना है माइनस। तो मैं यहाँ पे लेता, चलो लेटेस्ट किशोर्स एज बी एक्स ईयर्स। देयरफॉर अगर किशोर का मैंने एक्स लिया है तो विवेक का क्या होगा, एक्स प्लस 5 ईयर्स। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया किस तरह से हमें एज लेना है। नाउ अब रेसिप्रोकल, एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x और x प्लस 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x प्लस 5, दोनों का। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन में क्या दिया गया आपको, दोनों के रेसिप्रोकल का सम करोगे तो 1/6। सो 1/x प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6। ये हमें कंडीशंस दिया गया है। सो वी हैव टू, इक्वेशन हमारा फॉर्म हो गया, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 5, x प्लस 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x प्लस 5 प्लस x इंटू 1 x 1/6। नाउ x प्लस x 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1/6। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये एक्स स्क्वायर 1 से करेंगे तो सेम आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इंटू 1 इक्वल टू 6 इंटू 2x प्लस 5। सो दैट इज 12x प्लस 30। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सारे टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12x यहाँ आएगा तो माइनस 12x माइनस 30 इक्वल टू 0। देयरफॉर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये 5x माइनस 12 माइनस 7x माइनस 30। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे एंड विल गेट द आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। अभी देखो माइनस 30 तो मुझे चॉइस करना है 30, कोई भी दो नंबर 10 3 अगर मैं 10 3 लेता हूँ, दोनों निगेटिव है तो आप लोगों को याद होगा, तो दोनों नेगेटिव तो बिगर नंबर नेगेटिव, स्मॉलर नंबर पॉजिटिव। -10 + 3 क्या होगा -7। कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, सो वी कैन चूज दिस नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इक्वल टू 0। नाउ वी कैन मेक अ ग्रुप, x is common here, x minus 10 plus 3 is common, x minus 10 as well here, right? Therefore x minus 10 and x plus 3 equal to 0. Therefore x minus 10 equal to 0 or x plus 3 equal to 0. Therefore x is equal to 10 और x is equal to -3। अभी x का वैल्यू आपको 10 आया या फिर -3, लेकिन एज क्या होता है, कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो देयरफॉर x डज नॉट इक्वल टू -3। तो हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे एज कैन नॉट बी नेगेटिव। तो एज क्या होता है आपका, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा हमेशा पॉजिटिव। 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स किसका होगा, x किशोर्स एज। देयरफॉर किशोर्स एज इज 10 years and Vivek's present age is 10 plus 5 that is 15 years। यहाँ पे भी प्रेजेंट आएगा आपका, राइट। किशोर्स प्रेजेंट एज इज 10 years and Vivek's present age is 10 plus 5 15 years। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। Now let's see the fifth question. Suyas scored 10 marks more in a second test than the first. Suyas ने 10 scores ज़्यादा मिला है, 10 marks को ज़्यादा मिला है than the first test. Then 5 times the scores of the second test is the same as the square of the score in the first test. Then find how much he got in a first test. तो आपको पूछा है, कंडीशंस भी दिया गया है, आपको फर्स्ट टेस्ट में कितना मार्क्स मिला रहेगा पूछा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। लेट मार्क्स स्कोर्ड इन अ फर्स्ट टेस्ट भी x, उसने कितना फर्स्ट टेस्ट में कितना मिला रहेगा x, राइट। तो सेकंड टेस्ट में देयरफॉर फर्स्ट में x है तो सेकंड में कितना मिला होगा, 10 मार्क्स ज़्यादा है, दैट मीन्स x प्लस 10। सो मार्क्स स्कोर्ड इन सेकंड टेस्ट x प्लस 10, राइट। मार्क्स स्कोर्ड इन फर्स्ट टेस्ट x है तो सेकंड वाले में क्या होगा, 10 ज़्यादा है तो x प्लस
10 हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अभी आपको कंडीशन ध्यान में रखना है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अभी कंडीशन क्या है यहाँ पे 10 टाइम्स, देखो यहाँ पे द 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट, 5 टाइम्स क्या है सेकेंड टेस्ट का स्कोर जो है 5 टाइम्स सेकेंड टेस्ट का स्कोर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टेस्ट। इजी लिख सकते हैं हम लोग, 5 टाइम्स का सेकेंड करना है और फर्स्ट टाइम का स्क्वायर, दोनों क्या है इक्वल है। नाउ फाइंड द फर्स्ट टाइम, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू में फाइंड करना है। तो 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 टेन ज़ा 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सारे टर्म्स को हम वहाँ लेके जाते हैं, इक्वल टू यहाँ पे एक भी टर्म्स नहीं, 0 एक्स स्क्वायर 5x जाएगा माइनस 5x, 50 है माइनस 50, तो ये हमारा कॉर्डिकेशन में करना हो गया। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नाउ अभी हम लोग कॉर्डिक इक्वेशन के फॉर्म में है 50, 10 5 ज़ा 50, दोनों नेगेटिव है तो बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर प्लस, राइट। सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। दोनों में देखते हैं क्या कॉमन मिलेगा हमें। यहाँ पे x कॉमन है, x माइनस 10, यहाँ पे प्लस 5 कॉमन है तो x माइनस 10 इक्वल टू 0। आफ्टर दैट x माइनस 10 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0, या फिर x माइनस 10 0 होगा या फिर x प्लस 5 इक्वल टू 0, दोनों में से कोई एक इक्वल 0 होगा। x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू माइनस 5। लेकिन क्या होता है, मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव, मार्क्स क्या होगा आपका नेगेटिव नहीं होगा। देयरफॉर x कुड नॉट बी इक्वल टू माइनस 5, क्योंकि क्या होगा आपका मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा आपका 10। सो देयरफॉर वी कैन राइट द आंसर marks scored by Suez in first test is 10। तो उसने फर्स्ट टेस्ट में कितना स्कोर किया है 10। इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको केवल कंडीशंस ध्यान में रखना है और कॉर्डिक इक्वेशन फॉर्म करके आपको सोल्यूशन निकाल लेना है। Look at the sixth question. Mr. Kasam run a small business of making a ethane pots. He makes certain number of pots on a daily basis. वो डेली कुछ ना कुछ कितने अभी 2 3 4 5 जितना भी उनके सर्टेन फिक्स अमाउंट में वो उतने पॉट्स बनाते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40 मोर देन द 10 टाइम्स ईच नंबर ऑफ पॉट्स। मतलब एक दिन में जितने पॉट बनाते उसका 10 टाइम प्लस उससे ज़्यादा 40 एक पॉट का कॉस्ट है। सो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज ₹600। अगर एक दिन में जितने ही उसके पॉट्स बन रहे हैं तो उसका टोटल कॉस्ट कितना है 600 है। तो आपको फाइंड करना है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड द नंबर ऑफ पॉट्स मेक्स इन पर डे। सो लेट्स सी, लेट द नंबर ऑफ पॉट्स मेड इन वन डे इज x। सो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, हर एक पॉट का कितना होगा 10 टाइम्स, एक दिन में कितना बना रहा है x, तो उसका 10 टाइम्स प्लस 40, क्या बोला जितना भी प्रोडक्शन इन वन डे होगा उसका 10 टाइम्स और उससे 40 मोर है, दैट मीन्स 40 ज़्यादा है तो प्लस 40। तो ये क्या हो गया आपका एक पॉट का कॉस्ट प्राइस हो गया और टोटल नंबर एक दिन में कितने पॉट्स है आपके x है। सो नाउ अभी उसने क्या बोला, ए प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज ₹600। मतलब एक दिन में जितने पॉट्स बनाएगा उसका कॉस्ट कितना है 600। एक दिन में जितने, दैट मीन्स एक दिन में कितना बना रहा है नंबर ऑफ पॉट्स इनटू कॉस्ट ऑफ वन पॉट। सो देख रहे हो नंबर ऑफ पॉट्स कितना है x एंड कॉस्ट ऑफ एक पॉट का कितना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा टोटल अमाउंट आएगा, दैट इज 600। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन डायरेक्टली वी आर गोइंग टू राइट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अभी कंडीशन क्या है आपका, टोटल कॉस्ट एक दिन का कितना आ रहा है 600। तो एक दिन में पॉट्स कितना हो रहा है x और एक पॉट का प्राइस कितना है 10x प्लस 40। तो x इंटू 10x प्लस 40 इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितना है 600। देयरफॉर मल्टीप्लाई करो 10x स्क्वायर प्लस 40x, 600 को लेफ्ट साइड में ले लेंगे तो -600 इक्वल टू 0।
सारे के सारे सम देखो 10 से डिवाइड हो सकते हैं, तो वी कैन डिवाइड बाय 10। 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0, राइट। नाउ अभी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में है 60, 2 नंबर लेना है हमें, 4 डिफरेंस आना चाहिए। सो 15 एनी नंबर 10 6 जा 60, ये प्लस है ये माइनस है, तो बिगर नंबर प्लस स्मॉलर नंबर माइनस। सो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0। देयरफॉर आप कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे x प्लस 10 होगा, माइनस 6 कॉमन होगा, यहाँ पे x प्लस 10, माइनस साइन बाहर है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो x प्लस 10 एंड x माइनस 6 इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 10 इक्वल टू 0 होगा या फिर x माइनस 6 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल माइनस 10 और x इज इक्वल टू 6। अब x का वैल्यू या तो माइनस 10 होगा या तो प्लस 6 होगा, बट क्या होगा, कभी भी प्राइस क्या होता है, निगेटिव नहीं पॉजिटिव में होगा, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव। देयरफॉर x डज नॉट इक्वल टू माइनस 10, नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि x क्या है आपका, नंबर ऑफ पॉट्स है इन वन डे, तो काउंट करेंगे तो नेगेटिव में तो होगा नहीं, पॉजिटिव नंबर होगा, तो इसलिए x का वैल्यू क्या होगा, माइनस 10 नहीं होगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 6, तो आपका x का वैल्यू क्या होगा 6। x क्या है आपका, तो नंबर ऑफ पॉट्स मेड इन वन डे। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। नाउ द कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज व्हाट, 10x प्लस 40, तो x का वैल्यू 10 इंटू 6 प्लस 40 दैट इज 60 प्लस 40 100 रुपीज़ पर 100 रुपीज़ ईच पॉट का कॉस्ट है। नाउ वी कैन राइट द आंसर। पॉट्स मेड इन वन डे इज 6 एंड सेकेंड cost of each pot is ₹100। So I hope आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, कंडीशंस पे आपको ध्यान में रखना है, सो यू कैन डेफिनेटली यू विल डू इट। सो आप इसको वापस से रिवाइज कर लीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर